हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ केमिस्ट्री का 12th का लेक्चर 4। 3 वीडियो मैंने पोस्ट कर दी हैं। अब अगला हेडिंग है हमारा ठोसों के विद्युतीय गुण। तो जो मैंने पहले वीडियो में आपको समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो उसके आगे जो टॉपिक है उसी को आज मैं एक्सप्लेन करूँगी। ठोसों के विद्युतीय गुण, इसमें क्या होता है आइए देखते हैं। ठोसों की चालकता उनकी अभिलाक्षणिक गुण होता है। यह गुण ठोस की आंतरिक संरचना एवं अवयवी कणों में बंधों पर निर्भर करता है। वैद्युत चालकता के आधार पर ठोसों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसके कहने का तात्पर्य ये है कि जो ठोसों की चालकता है वो उनकी अभिलाक्षणिक गुण होती है। यह गुण यानी कि जो उसकी चालकता है वो उसकी ही अभिलाक्षणिक गुण है, और इसका जो ये गुण है वो आंतरिक संरचना एवं अवयवी कणों में बंधों पर निर्भर रहता है। उसी का जो गुण है वो आंतरिक संरचना और अवयवी कणों पर के बंधों पर निर्भर रहता है। वैद्युत चालकता के आधार पर ठोसों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो चालकता के आधार पर ठोसों को जो 3 भागों में विभाजित किया गया है वो कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। चालक, तो चालक को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि चालक किसे कहते हैं, तो हम समझेंगे कि एक चालक क्या होता है। वे पदार्थ जो विद्युत के सुचालक होते हैं तथा ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता में वृद्धि हो जाती है। इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, विद्युत चालक कहलाते हैं। तो देखिए, चालक में जो पदार्थ होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि उनके जो पदार्थ होते हैं वो विद्युत के सुचालक पदार्थ होते हैं, और इनका ताप बढ़ते ही इनकी चालकता में वृद्धि होती है। यानी कि जब जब ताप बढ़ेगी तब तक चालकता में वृद्धि होगी, और इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब कि ऐसे विद्युत के पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसे हम विद्युत चालक कहते हैं। एग्जाम्पल, सभी धातुएं विद्युत चालक होती हैं, जैसे कि कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन एक्सेट्रा। तो जैसे कि धातु के नाम भी एग्जाम्पल में दे चुके हैं, तो हम समझेंगे कि चालक इसे ही कहते हैं। सबसे इजी इसका डिफिनीशन आप ये लिख सकते हैं। अगला हेडिंग है विद्युत अचालक या विद्युत राशि। तो विद्युत अचालक क्या है आइए जानते हैं। वे पदार्थ जो विद्युत के कुचालक होते हैं, अर्थात इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, विद्युत कुचालक कहलाते हैं। इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए, जैसा कि कहने का मतलब है कि कोई पदार्थ है, उसका जो विद्युत है वो कुचालक होगा। जो चालक था उसमें तो उसका विद्युत सुचालक था, लेकिन जो अचालक है उसमें हमारा विद्युत कुचालक होगा, अर्थात इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, विद्युत कुचालक कहलाते हैं। इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और अचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। उसका चालक का जस्ट अपोजिट है अचालक। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कांच, रबड़, प्लास्टिक इत्यादि। तो ये सब विद्युत अचालक के उदाहरण हैं। अगला हेडिंग है हमारा अर्धचालक। अब अर्धचालक किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो विद्युत के चालक तथा अचालक के मध्य होता है। तो जो पदार्थ है वो विद्युत के चालक के अचालक यानी कि चालक और अचालक दोनों के मध्य होता है, उसे हम अर्धचालक कहते हैं। अर्थात वे पदार्थ जो विद्युत के कुचालक होते हैं तथा गर्म करने पर या अशुद्धियां मिलाने पर सुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। तो अर्धचालक का मतलब ये होता है कि विद्युत का चालक और विद्युत का अचालक यानी कि कुचालक और सुचालक दोनों का मिला के जो पदार्थ की उत्पत्ति होती है उसको हम अर्धचालक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, टाइटेनियम इत्यादि। अब अर्धचालक के कितने प्रकार हैं आइए देखते हैं। यानी कि अर्धचालक के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं। तो पहला है वास्तविक अथवा
निर्ज अर्धचालक और दूसरा हेडिंग है बाह्य अर्धचालक। तो वास्तविक अर्धचालक क्या है, आइए देखते हैं। वास्तविक अथवा निज अर्धचालक, शुद्ध अवस्था में अर्धचालक को निर्ज अर्धचालक कहते हैं। यानी कि जो भी पदार्थ होगा वो शुद्ध अवस्था में होगी तो उसको हम अर्धचालक को निर्ज अर्धचालक कहते हैं। यानी कि कोई भी अर्धचालक है वो शुद्ध अवस्था में होगी, उसको हम निर्ज अर्धचालक यानी कि वास्तविक कह सकते हैं। दूसरा प्रकार है बाह्य अर्धचालक क्या होता है, यानी कि इसका भी हेडिंग हम देख लेते हैं। पहला प्रकार देख लिए वास्तविक, अब दूसरा है बाह्य अर्धचालक। तो अशुद्ध युक्त चालक को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। यानी कि जो शुद्ध होगा वो निज अर्धचालक होगा और जो बाह्य अर्धचालक है वो अशुद्ध युक्त होगा। और ये दो प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। तो एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक, ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है और ये हमेशा पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में कि एन टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं। आइए देखते हैं कि एन टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं। जब शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में 5 संयोजक तत्व जैसे, जब शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में 5 संयोजक तत्व, यानी कि अगर हम ये दोनों तत्व लें तो इसमें जो 5 संयोजक तत्व हैं जैसे P मिला के एन टाइप के अर्धचालक का निर्माण होता है। यानी कि दो चीज़ों को लेने के बाद किसी हम संयोजक तत्व को मिलाएं तब एन टाइप का अर्धचालक का निर्माण होगा, यानी कि एन टाइप पूर्ण तरीके से कहलाएगा। चूँकि P यानी कि फास्फोरस में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है जो एनोड की ओर गति करता है जिससे विद्युत का चालन होता है। तो सिलिकॉन या जर्मेनियम से हम P को ले सकते हैं, फास्फोरस को, तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा होता है जिससे हम विद्युत का चालन करते हैं। तो फिगर के हिसाब से जाइए समझते हैं। ये है फिगर हमारा। कोई भी अवस्था में हम सिलिकॉन को ले लें या फिर जर्मेनियम को, तो यहाँ मैंने सिलिकॉन को लिया है। इसके बाहरी का इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 है और जो P होता है वो 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 4 इक्वल रहना चाहिए। तो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो बाहरी कक्षक में गति करेगा, यानी कि एक इसका अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है। इस साइड जो है वो प्लस चार्ज होगा यानी कि एनोड, और इस साइड माइनस चार्ज यानी कि कैथोड। तो इस प्रकार से अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं। तो फिगर के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जब शुद्ध सिलिकॉन में 5 संयोजक तत्व पाए जाते हैं जिसमें से मिलाकर हम P को मिलाकर एन टाइप का अर्धचालक का निर्माण करते हैं और जो P में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर जाके गति करते हैं, तो इसको हम कहेंगे एन टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक, तो पी टाइप अर्धचालक क्या होता है? जब शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में 3 संयोजक तत्व एल्युमिनियम मिलाते हैं तो पी टाइप के बाह्य अर्धचालक का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब है कि सिलिकॉन या जर्मेनियम कोई हम 3 तत्व ले लें तो उसका जो संयोजी तत्व है वो एल्युमिनियम मिलाते हैं। अगर हम एल्युमिनियम को मिलाएंगे तभी ये पूर्ण तरीके से पी टाइप का बाह्य अर्धचालक का निर्माण होता है। चूँकि एल्युमिनियम में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है जिसके कारण धनावेशित छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं या एनोड की ओर गति करता है जिससे विद्युत का चालन प्रारंभ हो जाता है। तो अगर वो एनोड की ओर गति करेगा तो विद्युत का चालन प्रारंभ होने लगेगा। तो एल्युमिनियम में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है जो धनावेशी छिद्र उत्पन्न करता है। तो इस टाइप के अर्धचालक को हम पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। आइए फिगर से समझते हैं। ये फिगर है हमारा जिसमें से हमने सिलिकॉन को लिया है। इसके बाहरी चार्ज 4 हैं और एल्युमिनियम में 3 चार्ज हैं जो कि माइनस को धनावेशी छिद्र में प्रवेश कराता है। तो कैथोड हो गया, एनोड हो गया। तो इसके कहने का मतलब है कि एल्युमिनियम में 3 प्लस चार्ज हैं जो कि धनावेशी छिद्र होता है। तो सिलिकॉन का तो कोष्ठक कंप्लीट है लेकिन एल्युमिनियम जो है वो इलेक्ट्रॉन की इसमें अधिकता है।
तो इस हिसाब से फिगर हमारा यही बनेगा कि हम सिलिकॉन को लिए हैं जो कि 7 है और एक इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 हैं और इसके 3, जिसमें से एक धनावेशित छिद्र है। अब हम देखेंगे बैंड सिद्धांत। तो बैंड सिद्धांत क्या होता है, आइए जानते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 12th के क्लास में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस सिद्धांत के आधार पर माना गया है कि प्रत्येक तत्व या पदार्थ, चाहे वह चालक, अर्धचालक या कुचालक हो, इसमें 2 प्रकार के बैंड सिद्धांत पाए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो सिद्धांत है वो किसके आधार पर माना गया है। तो कोई प्रत्येक तत्व या पदार्थ, चाहे वह चालक, अर्धचालक है या फिर कुचालक हो, तो इसमें 2 प्रकार के बैंड सिद्धांत पाए जाते हैं। तो वो कौन से 2 प्रकार हैं, आइए देखते हैं। वे अर्ध कक्षाएं जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजक बैंड कहलाते हैं, तथा इसमें उच्च ऊर्जा वाली रिक्त कक्षाएं चालक बैंड कहलाती हैं, तथा इन दोनों बैंडों के मध्य की दूरी ऊर्जा अंतराल कहलाती है, तथा इनके मध्य के अंतर को वर्जित क्षेत्र में कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे कि कोई भी सिद्धांत है इसका, तो जो सिद्धांत माना गया है वो चालक और अर्धचालक के कुचालक में से लिया गया और माना गया है। तो वे अर्ध कक्षाएं जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कोई इसका अर्ध कक्षा है उसमें जो होते हैं वो संयोजकता की इलेक्ट्रॉन घूमती रहती है, जिसे हम संयोजक बैंड भी कह सकते हैं, तथा इसमें उच्च ऊर्जा वाली रिक्त कक्षाएं चालक बैंड कहलाती हैं। तो जो इसमें उच्च ऊर्जा वाली कक्षाएं हैं उसे हम चालक बैंड कहते हैं। तो यही दोनों का इसमें मिलाप है, एक संयोजक बैंड का और एक चालक बैंड का, तथा इन दोनों बैंडों के मध्य की दूरी का अंतराल कहलाता है। अगर इन दोनों के मध्य की कोई दूरी है तो उसे हम ऊर्जा अंतराल कहते हैं, तथा इसके मध्य के अंतर को वर्जित क्षेत्र कहते हैं। इस आधार पर चालक, अर्धचालक तथा कुचालक को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। तो जो बैंड सिद्धांत है वो 2 अर्धचालक के कुचालक में 2 बैंड के प्रकार में होते हैं, तो जो कि संयोजक बैंड है और चालक बैंड है, और इन दोनों की क्रिया में जो मध्य की दूरी या उत्पन्न होती हैं उसको हम ऊर्जा अंतराल कहते हैं। दूरी तो ऊर्जा अंतराल हो गया, लेकिन इसके जो मध्य का अंतर है वो वर्जित क्षेत्र कहलाता है। तो अगला हेडिंग है चालक। अब संयोजकता में बैंड में चालक किसे कहते हैं इसे हम देखेंगे। तो इनमें संयोजकता बैंड तथा चालकता बैंड का तथा चालकता बैंड में ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है, यानी कि इसमें 3 बैंड है, नहीं 2 बैंड है, एक संयोजकता बैंड और एक चालकता बैंड में ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। इनके बीच अति व्यापन होता है, यानी कि इन दोनों के बीच जो संबंध है वो अति व्यापन करता है, यानी कि इसमें जो संयोजकता बैंड है तथा चालकता बैंड है वो दोनों के ऊर्जा का अंतर बहुत ही कम होगा और उनके बीच में अति व्यापन होता है, उसे ही हम चालक कहते हैं। अगला हेडिंग है अर्धचालक, यानी कि इनमें संयोजकता एवं चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा का अंतर थोड़ा सा अधिक होता है, यानी कि चालक में तो कम पाए जाते हैं, लेकिन संयोजकता बैंड एवं चालकता बैंड के अर्धचालक के मध्य ऊर्जा का अंतर इसमें थोड़ा अधिक होता है। इसमें अति व्यापन नहीं होता, यानी कि इसका जो चालक में था उसमें तो अति व्यापन होता था, लेकिन अर्धचालक में अति व्यापन नहीं होता है, और इनका ऊर्जा अंतर चालक एवं कुचालक के मध्य होता है। इसमें जो ऊर्जा का अंतर होगा वो चालक से एवं कुचालक के मध्य होता है, तो अर्धचालक हम इसे ही कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पार्ट 4 भी समाप्त होता है। 5वें पार्ट में जितने भी हेडिंग या फिर टॉपिक बच गए हैं मैं उस वीडियो में
सारे बता दूंगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।